Hello my YouTube family, welcome back to my channel. This is Rekha Mishra and you are watching Rekha Mishra with another vlog. Guys, आपको थंबनेल देख करके पता चल ही गया होगा कि मैं कौन सा वीडियो बना रही हूँ और मेरा सवाल यही है कि केंद्र और राज्य की सरकारें जयराम महतो से क्यों डरी हुई है। क्या वजह है इसके पीछे? वजह जो है, जो मुझे समझ में आ रहा है, काफ़ी सिंपल वजह है और वजह यही है कि उनका जिस तरीके से फैन फॉलोइंग सोशल मीडिया पर है, जिस तरीके से उनकी सभाओं में लोगों की भीड़ पहुंच रही है, उसने जो है केंद्र और राज्य सरकार को परेशान कर दिया है। चाहे वो अमित शाह हो, जेपी नड्डा हो, या फिर हिमंता बिश्वा शर्मा हो, हेमंत सोरेन हो, कल्पना सोरेन हो, इन सब की सभाओं में पहुंचने वाली भीड़ और जयराम महतो की सभा में पहुंचने वाली भीड़, इसमें काफी अंतर है। अंतर इस चीज का है कि ये हम सब जानते हैं कि जो राष्ट्रीय पार्टियां होती है, जो पहले से स्थापित राज्यों के अंदर जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जिनका एक जनाधार है, उनकी रैलियों में पहुंचने वाली भीड़ और जयराम महतो की भीड़ में क्या अंतर है। कुछ भीड़ ऐसी है जो पैसे देकर बुलाए जाते हैं, कार्यकर्ता स्वेच्छा से जाते हैं, लेकिन जयराम महतो के कार्यक्रम में पहुंचने वाली भीड़ जो है वो जेन्युइन भीड़ है। इस बात को वो बार बार कहते हैं। उनके रोड शो हो, उनकी बाइक रैली हो, सभी में जो उनकी भीड़ पहुंचती है, उनका कहना है और उनकी पार्टी का कहना है ये नेचुरल भीड़ है और इस भीड़ से केंद्र की सरकार भी परेशान है और राज्य की सरकार भी परेशान है। और जयराम महतो से ये राष्ट्रीय पार्टियां और क्षेत्रीय पार्टियां डरी हुई है, क्योंकि इस पार्टी के भोकाल ने सभी को परेशान कर दिया है। जयराम महतो का देखिए गाइस, एक वर्चस्व तो है और उस वर्चस्व को इस चुनाव में नजरअंदाज नहीं कर दिया जा सकता। और अगर इस चुनाव में गलती से भी जयराम महतो की हार हो जाती है तो आप समझ सकते हैं कि ये उनके राजनीतिक करियर पर एक बहुत बड़ा पूर्ण विराम लग जाएगा। लेकिन जो समीकरण फिलहाल बन रहे हैं, चाहे वो बेरमो हो या डुमरी हो, ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि जनता उन्हें रोकने वाली है। और जिस तरीके से वो लगातार सभाएं कर रहे हैं, कार्यक्रम कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय मुद्दे हैं, जो झारखंड के मुद्दे हैं, उसे उजागर कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि इस बार झारखंड में कुछ अलग तो जरूर होगा। और जयराम महतो की पार्टी जो सोशल मीडिया पर इतनी फेमस है, वो जमीनी स्तर पर कितनी फेमस है, इसका जो नज़ारा है वो 23 नवंबर को ही तय होगा। लेकिन एक बात ज़रूर है जो पर्सनली मुझे भी लगता है कि केंद्र की सरकार और राज्य की सरकार ज़रूर जयराम महतो से डरी हुई है और इसके पीछे की साफ वजह यही है कि उनकी पार्टी को तोड़ा जाता है, उनको लेकर के तरह तरह की बातें की जाती है, अग्रेसन राजनीति वो करते हैं, ऐसे ये भी कहा जाता है। और वो उन्होंने कई मौक़ों पर यह स्पष्ट भी किया है कि वो जो अग्रेसिव राजनीति करते हैं ये यहीं के नेताओं की देन है और इसी वजह से उनकी ये राजनीति निकल करके सामने आ रही है। अगर इस तरीके की राजनीति होगी तो एक बदलाव होगा, अगर इस तरीके की राजनीति होगी तो राज्य का विकास होगा और राज्य के मुद्दे उठेंगे। हालांकि 23 नवंबर को ये तय होगा, लेकिन एक बात ज़रूर स्पष्ट है जो कि जयराम महतो खुद कहते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारें जो है उनसे डरी हुई है और यही वजह है कि चुनाव से पहले उन्हें अपने पाले में भी करने की कोशिश की गई थी, लेकिन उनके पाले में वो नहीं गए थे। ऐसे में आपको क्या लगता है, क्या सही में केंद्र सरकार और राज्य सरकार जयराम महतो से डरी हुई है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।